5 मिनट की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए, गणित बेसिक सीरीज में आज हम स्क्वायर रूट या वर्गमूल का जोड़ पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि इस क्लास का मकसद है कि जो बच्चे क्लास में या कॉलेज में या जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, सर पढ़ाते हैं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो उस प्रॉब्लम से छुटकारा के लिए ये स्पेशल तरीके का एक सीरीज बनाया गया है, जिसमें 5 मिनट की वीडियो में हम एक चीज को सीखेंगे, उसको जानेंगे, फिर उस पर प्रैक्टिस करेंगे कि जिससे हमारी संपूर्णता हो जाए और कभी भी हमें खुद से पढ़ने में या क्लास में जो पढ़ाया जाता है उसको समझने में हमें प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल देखिए, हमारे पास दिया हुआ है 12√7 प्लस 342√7। यहाँ पे ध्यान देंगे कि वर्गमूल की संख्या जो है एक समान है। ये भी अगर √7 है तो ये भी √7 है, तो ऐसे में ये संख्याएं जुड़ सकती है। अगर मैं बोलूं ये घोड़ा है तो ये भी घोड़ा है, तो घोड़े के साथ घोड़ा जुड़ता है। तो हम क्या करेंगे, हमने देखा 12√7 लिख दिया, उसके नीचे 342√7 लिखा, अब जोड़ रहे हैं। ध्यान देंगे √7 को जोड़ने से केवल √7 आता है, और यहाँ 2 और 2 जोड़ा हमने 4 हुआ, 4 और 1 जोड़ा 5 हुआ, यहाँ 3 जोड़ा 3 हुआ। इस तरह से ये 354√7 हो गया। अब चलिए दूसरे सवाल को लेते हैं। देखिए, ये 12√7 है और 342√3 है, मतलब ये 7 का वर्गमूल है, ये 3 का वर्गमूल है। तो फिर ये दोनों जो ये √7 और ये √3 जो है, ये दोनों अलग हैं। चूंकि ये अलग है, एक घोड़ा है तो दूसरा गधा है, तो घोड़ा और गधा को एक साथ जोड़ा नहीं जा सकता है। इसलिए इसका उत्तर अगर पूछा जाएगा तो हम लिखेंगे वही 12√7 प्लस 342√3 आंसर, क्योंकि ये आपस में जोड़े नहीं जा सकते। तो हमने एक चीज समझ लिया कि रूट्स अगर एक तरह का वर्गमूल है तो संख्याएं आपस में जोड़ी जा सकती है, और वर्गमूल अगर अलग अलग संख्या है तो संख्याओं को आपस में जोड़ना संभव नहीं है। अब चलिए एक सवाल और लेते हैं। देखिए, 12√7 और 2√28, ऐसे बोलेंगे महाराज ये भी तो √7 है, ये √28 है, तो ये जुड़ेगा नहीं। अब जरा ध्यान में देंगे तो ये 28 जो है दो संख्याओं का गुणक है, ये भी हमें देखना है। 4 गुने 7 28 होता है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 12√7 और 2 यहाँ पर 28 जो है 4 सत्ते 28। देखिए यहाँ 7 भी है, यहाँ भी 7 है। अब ये 4 जो है 4 वर्गमूल होता है, किसका? 4 का वर्गमूल होता है 2। तो फिर अगर ये 4 एक वर्ग संख्या है और ये वर्गमूल के अंदर है, अगर एक वर्ग संख्या है और किसी वर्गमूल के अंदर है, तो ये वर्गमूल की संख्या होकर बाहर निकलेगा। चलिए चीज को समझाते हैं। देखिए यहाँ पे 12√7, यहाँ 2 के बाद ये गुना 2 आ गया। ये गुना 2 कहां से आया? ये 4 जो है 2 दूनी 4 होता है, 2 का वर्ग है 4, तो 4 का वर्गमूल क्या हुआ? 2 बाहर निकल गया। तो अब क्या परिस्थिति हो गया? 12√7 और 2 दूनी 4, 4√7। अब देखिए ये भी √7 है, ये भी √7 है, तो निश्चित है कि ये दोनों संख्या आपस में जुड़ सकता है, और जोड़ के ये 16√7 हो गया। ठीक है ना? तो आपने देखा कि इस तरह के वर्ग की संख्या में हमने यहाँ पर 3 तरह के संख्याओं का जिक्र किया, 3 तरह के सवालों का जिक्र किया, और बेसिकली वर्ग के जोड़ में इस तरह के ही प्रॉब्लम आते हैं। लेकिन अगर आप इसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, 1-2 दिन में भूल जाएंगे। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है।
गणित का मतलब ही होता है प्रैक्टिस। तो देखिए इसमें डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। अभी हम दिखाएंगे कि लिंक को आप क्लिक करेंगे तो हम आप किस पेज पर जाएंगे और वहां से कैसे प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन थोड़ा पहले तो बता दें कि आप हमें अवश्य सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियो आपको हर दिन मिलेंगे और अगले 10 दिन तक अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए रहते हैं तो हर हालत में आपकी बेसिक की प्रॉब्लम सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो दोस्त, और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जिनकी आप ही की तरह समान व्यथा है कि क्लास में गणित समझ में नहीं आता, उनके लिए ये एक संजीवनी सुधा है। इस पर बिलीव करें और दोस्त एक लाइक तो जरूर बनता है। तो चलिए अब हम यहां से निकल चलते हैं और आपको बताते हैं कि जब ये डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक दिया गया है उसको जब क्लिक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। तो जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने खुल जाएगा। देखिए इस पेज में जो है पहले चीजों को लिखा गया है कि बेसिक जो है, यहाँ पर बेसिक में हम क्या सिखा रहे हैं। जैसे बेसिक में जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, आप जानते हैं ये 4 ही प्रक्रिया होता है। तो ये 4 प्रक्रिया जोड़ने का मतलब देखिए अभी अब जोड़ के पेज पे है। अब जोड़ने का मतलब होता है कि सरल जोड़ भी होता है, जैसे सरल जोड़ है, फिर दशमलव का जोड़ है। तो देखिए दशमलव के जोड़ को यहाँ पर समझाया भी गया है। और अगर इस वीडियो को नहीं देखें तो देखिए यहाँ पर इस वीडियो को दिया भी गया है दशमलव के जोड़ का। और इससे नीचे चलते हुए आते हैं तो ये वर्गमूल का जोड़ आ गया। अब वर्गमूल के जोड़ में देखिए एकदम नीचे होगा कि यहाँ पर क्लिक करें। जैसे ही इसे क्लिक करते हैं तो आप एक दूसरे साइट पे चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके जो वर्गमूल के जोड़ के प्रैक्टिस के सवाल आ गए। मेरा नाम जैसे डीडी रॉय है तो मैं डीडी रॉय लिखता हूं। आप अपना नाम अवश्य देंगे और इसे स्टार्ट करके दबा देंगे। ये आपके मोबाइल में भी खुलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर सारे सवाल आपके आ गए। जैसे यहाँ 2√7 और 3√7 क्या होता है, तो आप भी जानते हैं 5√7 होगा तो 2 नंबर है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपने डाल दिया। तो इस तरह देखिए यहाँ पर जो है आपके 15 सवाल दिए गए हैं और इस 15 सवाल को जैसे ही आप करते हैं, करने के बाद है सबमिट, नीचे सबमिट का बटन है। ये जैसे 15 सवाल आपका 10 सवाल है, 10 सवाल करते हैं, 24 मिनट दिया हुआ है कि आराम से बैठ के कीजिए। और उसके बाद जैसे सबमिट का बटन दबाते हैं तो तुरंत ये आपको बताता है कि आपने क्या गलती किया है, क्या सही किया है, गलत किया है तो कहाँ गलत किया है। इस तरह ये आपको एक शिक्षक के रूप में आपको प्रैक्टिस करके आपको संपूर्ण रूप से बता देता है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अवश्य अच्छा लगा होगा। फिर से दोहराता हूं यार, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, क्योंकि ये एक दूसरे तरह की वीडियो है। और मैंने एक जो अभियान छेड़ा है कि अगले 10 दिन के अंदर में जितने भी बेसिक होते हैं, जिन बेसिक के नहीं जानने के कारण स्कूल कॉलेज में या कोचिंग क्लास में आपको गणित सर पढ़ाते हैं वो समझ में नहीं आता है, तो ये आपके दुश्वारियों को दूर कर देगा। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।